Good morning to all of you. Today, let's start a computer subject class 2nd, lesson 2nd, parts of a computer. Today, first of all, open your page number 15. Microphone. Third, microphone. माइक्रोफोन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म तरीके से पढ़ा दे रहे हैं. जो डिवाइस है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं. हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो इसको क्लियर बढ़िया से एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे. तो माइक्रोफोन क्यों किस लिए होता है, जैसे सपोज दैट ये भी हमारा माइक है, अभी जिससे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा होगा मेरा आवाज़. तो माइक्रोफोन से बात करने के लिए उपयोग किया जाता है. ओके. और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, सुनने के लिए, वीडियो देखकर सुनने के लिए आवाज़, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. सेकंड है स्कैनर. स्कैनर का यूज़ क्या है, स्कैनर का यूज़ कंप्यूटर में जैसे कोई चित्र यानी फिगर, इमेज जो होता है ना, उस कंप्यूटर में प्रेजेंट करने के लिए, डालने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और ऐसे ही आता है मेरा फिफ्थ टच स्क्रीन. टच स्क्रीन हमारा क्या है, टच स्क्रीन हमें मतलब मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो जो स्क्रीन टच स्क्रीन वाला होते हैं, उसको हमको चलाने के लिए वो हमें परमिशन देता है कि अपने फिंगर के द्वारा उसको टच कीजिए और उसको चलाइए. मतलब वो जहाँ टच करने पे वो अगला टास्क कंप्लीट करता है और उसका प्रेजेंटेशन दिखता है, जिससे हम उसको अपने फिंगर के द्वारा उसको यूज करते हैं. वी टच द स्क्रीन टू गिव द कमांड्स टू द कंप्यूटर, यानी अपने फिंगरों के द्वारा टच करके उसको हम कमांड्स देते हैं. ओके. वैसे ही हमारा आउटपुट डिवाइस, पेज नंबर 16. आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस उसे बोलते हैं जो डिवाइस होते हैं उनका काम, डिवाइस तो सारा हार्डवेयर होता है पर उनका काम आउटपुट होता है. डिवाइस बहुत सारे हमने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में ये डिफरेंस होता है कि आउटपुट डिवाइस उनको बोलते हैं जो इनपुट का वर्क आउटपुट करते हैं, यानी बाहर की तरफ वो हमें उसका प्रदर्शन दिखाते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं. और बाहर वाला जो चीज़ होता है हार्डवेयर, कुछ डिवाइस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लेकिन उनका वर्क इनपुट होता है. तो वैसे ही हमारे आउटपुट डिवाइस में कुछ आते हैं, मॉनिटर है, प्रिंट है, स्पीकर है एंड हेडफोन है. ये क्यों डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर का काम अंदर होता है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ दिखता है. क्यों, क्योंकि हम बाहर से अंदर की चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि वो दर्शा रहा है बाहर की तरफ. जैसे टीवी होता है, तो टीवी हम लोग देखते हैं तो कहाँ दिखाई देता है, हम लोग अपने आँख से देखते हैं और समझते हैं, ना कि उसको हम यूज़ करते हैं. वैसे ही स्पीकर है. स्पीकर जो होता है गाना, जैसे स्पीकर कोई गाना वाना बजाता है, म्यूजिक बजाता है, तो इसकी आवाज़ बाहर की तरफ आती है, तो इसलिए उसको आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि उसका काम बाहर की तरफ हो रहा है. क्योंकि अंदर से आवाज़ बाहर आ रही है और हमारे कानों तक आकर सुनाई देती है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि वो स्पीकर है. प्रिंटर, बहुत सारे तरह का प्रिंटर होता है. जैसे फ़ोटो स्टेट आप लोग देखे होंगे, फ़ोटो स्टेट हम लोग कराने जाते हैं तो अंदर वो पेपर वगैरह डालता है, लेकिन उसका वर्क जब होता है तो प्रिंट आउट करके तरफ बाहर की तरफ हमें देता है. तो ये हुआ प्रिंटर. और हेडफोन जो हम कान में लगाते हैं, कान में लगा कर गाना सुनते हैं. क्यों, वो हेडफोन हमारा आउटपुट है, क्योंकि आवाज़ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए हम उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. मॉनिटर, मॉनिटर क्या है हमारा, मॉनिटर हमारा जो कंप्यूटर के तहत दिखने वाला, एक टेलीविज़न के तहत दिखने वाला एक मॉनिटर है, जिसको हम अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको मॉनिटर बोलते हैं. तो
इस मॉनिटर में हर एक प्रकार के काम होते हैं, वीडियो देखना, गाना सुनना, गेम खेलना और पिक्चर देखना और कोई वर्ड से रिलेटेड राइटिंग करना, कार्टून देखना एंड एसेट्रा। इट इज, और इसको एक तरफ से विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, ठीक है। और विजुअल डिस्प्ले इसको यूनिट कहते हैं। और इस प्रकार के कई मॉनिटर होते हैं, CRT मॉनिटर, वेट LED मॉनिटर एंड LCD मॉनिटर, यही सब मॉनिटर होते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिनका वर्क एक ही होता है लेकिन अलग अलग दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्पीकर। अभी हमने स्पीकर के बारे में बताया है। अब हमारा आता है पेज नंबर 17 पे स्पीकर दिया है। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर तो स्पीकर, हमारा जो स्पीकर होता है कंप्यूटर में, जो 2 स्पीकर लगा रहता है, वो किस लिए होता है, किस यूज के लिए होता है, आज हम ये जानेंगे। जो हम लोग वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, वीडियोज़ की आवाज़ें जो होती हैं, MP3 हुआ, एंड लिसन टू द वॉइस साउंड रिकॉर्ड यूजिंग द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा जो भी रिकॉर्ड किया गया वीडियोज़, वॉइस एंड एक्सेट्रा, तो उसको सुनने के लिए हम उस स्पीकर का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट है प्रिंटर। Printer are used to take print out. तो प्रिंट आउट का भी हमने जो काम बताया था वही है, बस प्रिंट आउट कई प्रकार के होते हैं। एक प्रिंट आउट होता है फ़ोटो निकालने वाला, एक प्रिंट आउट होता है फ़ोटो यानी जीरोक्स कॉपी करने के लिए होता है, जिसमें हमें सपोज दैट किसी का जीरोक्स कॉपी करना है, तो उस प्रिंट आउट को ओपन करके हम जिस चीज़ का कॉपी करना होता है उसको हम उसके अंदर रखते हैं, ओरिजिनल वाली कॉपी, और कुछ सेकेंड में उसकी प्रिंट आउट जीरोक्स कॉपी बाहर निकल के आती है। आप लोग देखे होंगे फोटो स्टेट की दुकान पे, जहाँ पे इन सब सारे मशीनों का यूज किया जाता है। और एक फ़ोटो वाला बताया था प्रिंट आउट, उसमें भी यही होता है, लेकिन फ़ोटो खींचने के बाद कंप्यूटर में उसको एडिट किया जाता है, लेकिन एडिट करने के बाद वो छोटा सा प्रिंट आउट होता है, उस प्रिंट आउट के ज़रिए हम आपका फ़ोटो कलरफुल निकाल कर आपके पास देते हैं। वैसे ही वो भी काम करता है, बस उसका वर्क होता है फ़ोटो के लिए। देन हेडफोन are used to hear sound and voice. It is also used to watch movie and listen music. तो हमने अभी इसके पहले वही चीज़ बताया, फिर भी वही है, डेफिनेशन में दिया है कि हेडफोन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको कान में लगाकर गाना सुन सकें, वीडियो देख सकें, गेम खेल सकें, मूवी देख सकें एंड एक्सेट्रा। सो कम टू द पेज नंबर 18, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस जो डिवाइस कोई भी डाटा अपने मतलब अंदर स्टोर कर लेता है, मतलब किया जाता है जिस डिवाइस के अंदर, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे में फर्स्ट है हार्ड डिस्क, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव एंड CD, क्योंकि ये पांचों नाम हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस आज यूज टू सेव द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, यानी हर एक प्रकार के डाटा सेव करने के लिए यूज किया जाता है इन सारे डिवाइस का। परमानेंटली इन द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन कैन बी
इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड, पिक्चर, साउंड एक्सेट्रा दे आर स्टोर द डिवाइस। और ये परमानेंटली के लिए ही उसका यूज़ किया जाता है। आपका मान लीजिए कोई चीज़ का पिक्चर हुआ, वर्ड हुआ, मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब कोई मैसेज वगैरह, साउंड हुआ, मूवीज़ हुआ, ये सारा, या घर का कोई रिकॉर्डेड वीडियो हुआ, वो सारा स्टोर करने के लिए इन सब सारे डिवाइसों का यूज़ किया जाता है। जैसे में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी एंड पेन ड्राइव है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे सब चीज़, इन पांचों डिवाइस का डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द बॉक्स फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। जो सीपीयू हम लोग का होता है कंप्यूटर के बगल में, उस सीपीयू में साइड में इस हार्ड डिस्क को वहाँ पर लगाया जाता है। इट स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन सेव ऑन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में हम लोग चलाते हैं, कुछ डाटा सेव करते हैं, जो कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो सारा डाटा हर एक प्रकार का वो इसी हार्ड डिस्क में सेव होता है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। इज अ स्क्वायर शेप डिवाइस। ये पहली बात कि एक स्क्वायर तरह का दिखता है। इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसका काम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए तो है। वी कैरी इट एनीवेयर। और इसको कहीं भी हम लोग ले जाकर यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं भी लगा सकते हैं, और ये आसानी तरीके से लग सकता है, निकल भी सकता है। सीडी इज ए सर्कल कंप्यूटर डिस्क। सीडी है का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोर मोर इंफॉर्मेशन दैट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा बहुत ज़्यादा इस सीडी डिवाइस में स्टोर किया जाता है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर किया जाता है। और ये इसका फिगर आप लोग देख रहे हैं, फिगर 2.14 पेज नंबर 18 पे। ये भी डिवाइस स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन ये आप लोग को पता होगा इसका यूज़ कहाँ होता है, किस चीज़ में किया जाता है। और ये फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा अधिक होता है, मतलब इसकी क्षमता अधिक होती है। वैसे ही आता है डीवीडी। डीवीडी इज ऑल्सो डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। इट लुक लाइक द सीडी बट इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैट ए सीडी। ये भी एक प्रकार का सीडी की तरह ही कैसेट दिखता है, पर इसका डिफरेंस ये रहता है स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैट ए सीडी, यानी सीडी से ज़्यादा कैपेसिटी इसकी होती है और उससे अधिक इसमें कोई भी प्रकार का डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को एक तरफ से हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और इसके मदद के जरिए से बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं। कैरी द एनीवेयर। इसको कहीं भी हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकर जाते हैं, देखे ही होंगे आप लोग, कहीं भी इसका पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैट ए डीवीडी। और इसकी कैपेसिटी डीवीडी सीडी से अधिक होती है, और उन दोनों से अधिक डाटा, कोई भी प्रकार का डाटा हुआ, चाहे पिक्चर वीडियोस, इसमें हम अधिक स्टोर कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म तरीके से पढ़ाया है। और एक्सरसाइज A B C एंड D E F ये हम लोग लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।